नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किए गए भारत फोरकास्टिंग मॉडल की। देखिए, ये भारत फोरकास्टिंग मॉडल क्या है, इसको समझने से पहले हम ये देखें कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे जारी होता है। अक्सर हम पढ़ते हैं अखबारों में कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है, या इस बार मानसून की बारिश अच्छी होगी, या इस बार मानसून की बारिश कम होगी। ये सब फोरकास्टिंग करने के लिए एक मॉडल की ज़रूरत होती है, और उस मॉडल को हाई पावर कंप्यूटर, जिसे सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, उस पर चलाना होता है। तो ये अरबों खरबों आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ये आंकड़े सैटेलाइट के चित्र भी होते हैं, ये आंकड़े समुद्र के तापमान के भी होते हैं, ये आंकड़े पिछले 20 सालों के जो टेम्परेचर हैं उससे जुड़े भी होते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, और एक तो पुराने आंकड़े, दूसरा जो करंट स्थितियां हैं, अभी समुद्र का तापमान क्या है, अभी धरती का तापमान क्या है, अभी हवा का टेम्परेचर, विंड स्पीड क्या है, अभी हवा की स्पीड क्या है, अभी जो गर्मी है वो कितने डिग्री है, इन सारे पैरामीटर को मिला के उसको जब सुपर कंप्यूटर पर चलाया जाता है एक खास मॉडल के जरिए, तो एक अगले 10 दिन के या अगले 20 दिन के मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इसके लिए एक मॉडल की ज़रूरत होती है, और अभी तक जो हमारे पास मॉडल थे वो भारत में बने हुए नहीं थे, वो बाहर के थे। लेकिन अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के वैज्ञानिकों ने ये जो मॉडल विकसित किया है, भारत फोरकास्ट मॉडल जिसे हम कह रहे हैं, वो पूरी तरह से स्वदेशी है, और ये भारत की मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देखिए, भारत में कई बार ये भी हमने सुनने में आता है कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो उल्टी हो गई, वो गलत हो गई, ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें अब कम हो रही हैं। ज्यों ज्यों हमारे मॉडल अच्छे हो रहे हैं, वो चीज़ें कम हो रही हैं। तो जैसे ही जिस भारत फोरकास्ट मॉडल को कल लोकार्पण किया गया है, कल इसे मौसम विभाग को सौंपा गया है। पिछले 3 साल से ट्रायल पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये दावा मौसम विभाग का है कि इसके इस्तेमाल से जो मौसम की फोरकास्टिंग की जो एक्यूरेसी है, वो 30% तक बेहतर और बेहतर हुई है। तो अब 80-90% तक हमारी जो मौसम फोरकास्टिंग की भविष्यवाणियां हैं, वो 80-90% तक एक्यूरेसी में होने लगी हैं। 100% इसलिए नहीं हो सकती हैं क्योंकि जो भारत की जो जलवायु है वो एक जैसी नहीं है। भारत में कई सब क्लाइमेटिक जोन बने हुए हैं। और देखिए, एक तरफ समुद्र की सीमा है हमारी, लंबा 7,200 किलोमीटर एरिया में भारत के तट पे समुद्र है। तो भारत का तट 60,200 किलोमीटर से भी लंबा है। दूसरी तरफ राजस्थान का इलाका है, तो वहाँ पर पूरा रेगिस्तानी एरिया है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो हिमालय है, बर्फ से ढका हुआ है। तो इस प्रकार जो भारत में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है, अगर भारत एक ठंडा देश होता, जैसे यूरोप के देश हैं उनकी जलवायु हमेशा ठंडी रहती है, तो एक ठंडा देश होता तो उसकी फोरकास्टिंग करना आसान होता। या एक गर्म देश होता हमेशा के लिए, उसकी फोरकास्टिंग करना भी आसान होता है। तो हमारे यहाँ पर समुद्री जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, कोल्ड रेगिस्तान भी हैं जिसे हम बर्फ बोलते हैं, हिमालय भी है। तो इस प्रकार जो भारत का क्लाइमेटिक सिस्टम है बहुत जटिल है, इसलिए इसकी फोरकास्टिंग करना भी बेहद जटिल है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हीं जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए जो नया फोरकास्टिंग मॉडल तैयार किया है, वो इसी जटिलताओं को सॉल्व करता है और मौसम की भविष्यवाणियों को ज़्यादा सटीक बनाता है। तो अभी तक जो मौसम विभाग की कैपेसिटी थी वो 12 किलोमीटर के दायरे में, अगर 12 किलोमीटर का कोई एरिया है उस दायरे में फोरकास्ट कर सकता था कि वहाँ पर अगले 10 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन इस सिस्टम के इस्तेमाल के बाद अब 6 किलोमीटर के दायरे में मौसम की फोरकास्टिंग की जा सकेगी। इसका मतलब है कि अगर मौसम विभाग चाहे तो हर गांव के लिए, मान लीजिए 4 गांव हैं, तो इस गांव में अगले 10 दिन में मौसम कैसा रहेगा, इस गांव में कैसा रहेगा, इस गांव में कैसा रहेगा, इस गांव में कैसा रहेगा, तो 4 गांवों के लिए अलग अलग फोरकास्टिंग की जा सकती है, क्योंकि अब 6 किलोमीटर के दायरे को आप कवर कर सकते हैं। तो पहली खूबी तो ये है। और इसका मतलब ये भी है कि 6 किलोमीटर का दायरा बहुत अच्छा होता है, बहुत छोटा होता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री कल को लाल किले पर भाषण देने जा रहे हैं, तो मौसम विभाग पहले ही बता देगा कि वहाँ पर बारिश कल होगी या नहीं होगी। स्पेसिफिक फोरकास्टिंग कर सकता है लाल किले की, 4-5 किलोमीटर के दायरे की, 6 किलोमीटर तक के दायरे की।
या आपके घर में शादी है और बैंक्वेट हॉल लगा रखा है, तो आपको अगर एक फोरकास्ट चाहिए कि क्या वहाँ पर बारिश अगले 3-4 दिनों में होने की संभावना है या नहीं है, तो ये भी अब पॉसिबल हो जाएगा। आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, ट्रैवल की जो फोरकास्टिंग होती है वो भी होती है तीर्थ यात्राओं की, और उसकी तो उसकी भी फोरकास्टिंग संभव हो जाएगी। तो इसलिए ये जो फोरकास्टिंग इससे काफ़ी एडवांस हो जाएगी। दूसरा, अभी तक जो फोरकास्ट करने के लिए अगले 10 दिन का मौसम पता करना हो, तो अभी तक जो मॉडल हमारे पास थे, जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी थी, उसमें किसी मॉडल को चलाने में और उसके परिणाम आने में 12 से 13 घंटे का समय लग जाता था। लेकिन जो भारत फोरकास्ट मॉडल है, इसको 3 से 4 घंटे के भीतर ही चलाकर आप अगले 10 दिन के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी खूबी है। एक सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जो चरम मौसमी घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं मासूम तो बारिश के दौरान, जब अचानक बहुत मूसलाधार बारिश हो जाती है, अचानक बाढ़ आ जाती है, या अचानक सूखा पड़ जाता है, अचानक बिजली गिर जाती है। तो ऐसी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बोलते हैं, चरम मौसमी घटनाएं, इन घटनाओं की फोरकास्टिंग भी इस मॉडल से बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। मौसम विभाग का दावा है कि पिछले 3 सालों में इस मॉडल का इस्तेमाल करने से जो चरम मौसमी घटनाएं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं, उनकी फोरकास्टिंग 64% बेहतर हुई है। उनकी ऐसी इवेंट की फोरकास्टिंग कर पाना बेहद जटिल होता था, लेकिन अब वो भी इस मॉडल से संभव हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो जो मौसम की जो सूचनाएं हैं, पूर्वानुमान है, उनको सटीक बनाया जाए, और दूसरे चरण पे उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मौसम विभाग ने अलग से ऐप भी जारी किए हुए हैं। उन ऐप्स का भी इस्तेमाल लोग कर सकते हैं जो निःशुल्क अवेलेबल हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।